एक रेमेडी है जैसे कि गाय को आलू खिलाने की, ठीक है, ये लाल किताब की रेमेडी है, शुक्र खाना नंबर 2 में लिखी हुई है। लेकिन उसके पीछे स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। अब खाना नंबर 2 जो है, हाउस जो है, लाल किताब उर्दू में लिखेगी तो खाना हाउस को बोलते हैं वहाँ पर। तो उसमें जो सेकंड हाउस जो है, सेकंड हाउस को मंदिर भी कहा गया है, सेकंड हाउस को गौशाला भी कहा गया है, और सेकंड हाउस को पेशानी यानी कि आपका ये जो हिस्सा माथे का होता है ये भी कहा गया है। अब ये जो चीज़ जो है ये प्लेनेट की शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी की पीछे लॉजिक की वो बात है कि हम किसी प्लेनेट की अगर चीज़ मान लो कि किसी को हम बोलें कि गौशाला में जाके गाय को खिला दो, तो वो सेकंड हाउस में जा रही है। अब ये शुक्र की चीज़ है आलू, तो सेकंड हाउस में जाएगी। अब अगर शुक्र का अगर एनिमी वहाँ पे बैठा हुआ तो फ़ायदे के नुकसान हो जाएंगे। अच्छा, ये मिथ्स होती हैं जो कोई भी कहीं से भी उठ के कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको उसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता। और एक वो भी है कि बहुत जल्दी चीज़ें असर नहीं करती, लेट भी करती, क्योंकि आजकल ये है कि भाई जो लाइफ स्पैन है वो भी कम हो गया है लोगों का, रिजल्ट्स भी बाद में देखने को मिलते हैं, तो सबको इंस्टेंट चाहिए। तो इंस्टेंट भी कुछ अवेलेबल है नहीं मार्केट में। नहीं, इंस्टेंट एक घंटे में भी असर देने वाली रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन वो चार्ट देखकर, कुंडली देख के फिर क्लैरिफाई होती हैं। और जो दशा का जो सिस्टम है, आप एवरेज लाइफ का स्पैन अगर आज की डेट पर देखोगे तो 65 to 70 ईयर्स, ये मैक्सिमम 85 ईयर्स या 80 ईयर्स तक जाएगा मैक्सिमम। लेकिन जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी मेथड है वहाँ पर 120 साल का मेथड जो है वो दिया हुआ है। अब आज की लाइफ को आप एनालाइज कर लो कि आज की डेट के ऊपर अगर आपको यहाँ से अगर मान लो कि आपको अमृतसर जाना है या बॉम्बे जाना है, तो आप बाय रोड छोड़कर आप फ्लाइट प्रेफर करोगे, तो उसका सीधा मतलब है कि टाइम किसी के पास नहीं है। तो अगर टाइम किसी के पास नहीं है तो लाइफ के इवेंट्स भी फास्ट हुए, और लाइफ के इवेंट्स अगर फास्ट हुए हैं, लाइफ स्पैन छोटा हुआ है, तो दशा सिस्टम 120 साल का अभी क्यों फॉलो किया जा रहा है? तो अगर 120 साल का दशा सिस्टम फॉलो हो रहा है तो आप कह रहे हैं वो सही तरीके से मतलब इफेक्ट नहीं करेगा बॉडी पे? नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप देखो, एक अगर लाइफ स्पैन ही छोटा है, उसको एक ग्रह को अगर एक टाइम दिया गया है, फॉर एग्जांपल शनि के लिए स्पेसिफिक टाइम है, केतु के लिए स्पेसिफिक टाइम है, तो वो उतनी डेट के टाइम के दौरान आपको 18 साल की मान लो किसी ग्रह की दशा है, तो 18 साल में अगर आपका ग्रह है तो 18 साल बर्बादी नहीं करेगा ना वो। अब नाड़ी इसी जगह पर अपनी जगह की एक्यूरेसी दिखाती है। नाड़ी क्या कहती है कि हर ग्रह 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जिस टाइम के लिए वो आएगा उतने टाइम की ड्यूरेशन के लिए आपको अच्छे बुरे रिजल्ट मिलेंगे। नाड़ी क्लियरली चलती है उन चीज़ों पर। नाड़ी ज़्यादा प्रिसाइज है आप ये कहते हैं? हाँ, नाड़ी ज़्यादा प्रिसाइज। और जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी उसमें ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं मिथ्स में और थोड़ा अंधविश्वासी ज़्यादा हो रहे हैं आप ये हाँ कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।